एक और चीज़ है जिस हवाले से जब हम बात करते हैं ना मेहनत की, तो काफ़ी मेहनत की गई, काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई गई, जिसकी दुनिया भी मुतरफ नज़र आई कि जनाब कोविड में जो है ना पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बड़ी बेहतरीन रही। वैक्सीनेशन के हवाले से हमारे इक़दाम बड़े बेहतरीन रहे, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। क्रेडिट गोज़ टू पीटीआई गवर्नमेंट। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में इक़दाम अब मज़ीद तेज़ हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान अब इस हवाले से क्या प्लान बना रही है और क्या मुल्क में 5 से 11 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उन्हें ये वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी या नहीं, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग मरहला है इस लिहाज से, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो चलें अपने ऊपर। तो हमने देखा कि जब बड़ों की वैक्सीनेशन का मरहला आया था, सीनियर सिटीजन या उससे नीचे तो होता ये था कि उनको मना लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर देखते ये हैं कि पेरेंट्स को राज़ी करना कितना मुश्किल काम है और गवर्नमेंट जो इस हवाले से क्या करेगी, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे हम कह भी रहे हैं कि अमेरिका में 5 से 11 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन लगेगी। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या प्लान मुरतब दिया जा रहा है, क्या सूरत हाल है? सबसे कम उम्र जो है वो कौन सी मुतय्यन की गई है कि इस उम्र के बच्चे को अब वैक्सीन लगाई जाएगी या वैक्सीन लगाने का प्लान बनाया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त देखिए जी, 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को तो वैक्सीन लग रही है और ये जो स्कूल्स के अंदर भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी है। दुनिया में चूंकि ये वैक्सीन पहली दफ़ा बनी है, इस पर ग्रेजुअली क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और अब दुनिया ने ये मतलब है कि इसको सेफ डिक्लेयर किया है। चाइना के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी और यूएई ने भी 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अप्रूवल दे दिया है और वहाँ पे ये अमल शुरू हो गया है। पाकिस्तान अभी इसके ऊपर बिल्कुल हम लोग डिलिब्रेशंस कर रहे हैं, इसके ऊपर गौर फ़ौज हो रहा है, हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी इसको कंसिडर कर रही है, मगर फ़िलहाल जो है वो अभी 5 साल वाले बच्चों या 5 से 12 साल के बच्चों के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, मगर ये अंडर कंसिडरेशन ज़रूर है क्योंकि अब दुनिया में ये बच्चों के लिए वैक्सीन इस्तेमाल होनी शुरू हो गई है। ठीक। अच्छा नौशीन साहिबा, ये बता दीजिएगा कि कुछ अरसा पहले तक हमने देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाद लंबी लंबी कतारें लगी होती थी, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वैक्सीन करवाई। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो गोल सेट किए गए थे, क्या वहाँ तक हम पहुँच सके हैं और तकरीबन कितने फ़ीसद पाकिस्तानी जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं अब तक? देखिए जी, इस वक्त हमारे 10 करोड़ से ज़्यादा जो है डोजेस लग चुकी हुई है और इसमें से तकरीबन 4 करोड़ के करीब वो लोग हैं जो जिनकी कंप्लीट वैक्सीनेशन हो गई है, बाकी जो है कम 1 डोज लग चुकी है। ठीक है। तो मगर आपके तवज्जुह से मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिन लोगों की सेकेंड डोज ड्यू है वो जल्द अज जल्द लगवाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा भी है कि जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है मगर दूसरी डोज के लिए नहीं आ रहे हैं। हुकूमत खुद जो है वो अब डोर स्टेप पे जा रही है। पंजाब में रीच एवरी डोर कैंपेन शुरू हो गई है, जिसमें खुद जो है वो लोगों के घरों तक जाया जा रहा है और उनको वैक्सीनेशन के लिए सहूलियत दी जा रही हैं। सही है। तो मैं समझती हूँ वाफिर मिकदार में पाकिस्तान में वैक्सीन मौजूद है और तकरीबन 10 से 11 लाख के करीब लोग डेली वैक्सीनेट हो भी रहे हैं, डोजेस लग भी रही हैं, मगर ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस अमल को मज़ीद तेज़ी लाई जाए ताकि हम जल्द से जल्द अपने टारगेट्स को अचीव करें और ज़िंदगी वापस नॉर्मल की तरफ आए। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन जैसे कि आपने खुद भी कहा ना कि बहुत सारे हमारे यहाँ लोग ऐसे जो पहली वैक्सीन तो लगवा लेते हैं लेकिन दूसरी डोज के वक्त थोड़ी सी ना उनमें सुस्ती आ जाती है, ये कहूँ कि वो थोड़ा सा ना फ्री हो जाते हैं कि अच्छा पहली तो लग गई है अब दूसरी भी लगवा ही लेंगे। लेकिन जो नाजरीन हमें कैमरे के उस पार बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे इल्तिजा हमारी डेली बेसिस पे यही होती है कि प्लीज़ आप ये जो पहली दूसरी डोज वाले चीज़ें हैं इनको मुकम्मल करें, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए। अब जैसे बच्चों की आपने बात की, यकीनन वालिदैन जो है उन्हें थोड़ा सा वो होता है कि अच्छा बच्चों को अब ये डोज लगेगी, ना जाने क्या क्या इसके असरात होंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर मैं ये पूछूं कि वैक्सीनेशन के हवाले से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कौन सा सूबा ऐसा है जिसको हम बर्तरी पे देख रहे हैं, क्योंकि एक वो कंपटीशन भी शुरू हो चुका था कि जो सूबा सबसे पहले दोनों वैक्सीन
वैक्सीनेशन अपने लोगों को लगा देगा और वहाँ के लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। वहाँ पे हम पार्क्स भी खोलेंगे, सिनेमाज भी, और तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पे खोल दिए जाएंगे। ये हुकूमत की जानिब से बड़ा अच्छा कदम था कि ठीक है, सूबों में कंपटीशन जारी हुआ है। तो प्लीज़ ज़रा ये भी बताएगा कि अगर मैं बड़े शहर स्पेशली कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की बात करूँ तो। जी, इस वक्त पंजाब जो है वो मैं समझती हूँ कि सबसे आगे है वैक्सीनेशन में। उसकी परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो बाकी सूबों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। मगर ये नहीं है कि केपी, सिंध वगैरह ये लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने कर रहे हैं, मगर इस वक्त पंजाब डेफिनेटली जो है वो बाकी सारे सूबों से आगे है। और उसके अलावा इस वक्त NCOC में वो लिस्ट भी मुरतब की जा रही हैं सिटी वाइज कि कौन से शहर हैं जिनमें वैक्सीनेशन रेट हाई है और कौन से जो है उनमें वैक्सीनेशन रेट लो है, और उसी हिसाब से फिर इनकी जो पाबंदियां हैं वो भी होंगी। इस वक्त इस्लामाबाद में समझती हूँ सिटीज़ में सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं कि जहाँ पे 60-70% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी हुई है। तो अब जो लो वैक्सीनेटेड सिटीज़ हैं उनके ऊपर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और डायरेक्शंस यही है कि उनके ऊपर फोकस करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और वहाँ पर वैक्सीनेशन बढ़ाई जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और चीज़ से ज़रा मुतालिक रहनुमाई कर दीजिएगा, क्योंकि हमने देखा कि नई नई जिद्दत आ रही है, चीज़ें आ रही हैं। तो एक और चीज़ जिसके बारे में हम खबरें सुन रहे हैं कि अब गोली से इस वैक्सीन का इलाज होगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, जो लोग डर रहे थे इस बीमारी से, इस वबा से, अब वो वैक्सीन के बजाय हम गोली की तरफ अगर आ जाएंगे। ये बरतानवी हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कि कोविड-19 के खिलाफ अमरीकी दवासाज का इदारा जो है मैरिक, इसकी तैयार करदा ये गोली है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैक्सीन के बजाय ये गोली इस्तेमाल की जा सकती है। ये इजाज़त फ़िलहाल तो मशरूत तौर पर दी गई है और ये गोली जो है 18 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को ही दी जा सकेगी। इस हवाले से भी डॉक्टर साहब कुछ रहनुमाई फरमा दीजिएगा। देखिए जी, जिस तरह से हम सबको पता है कि कोविड जो है वो एक वायरस है और एंटीवायरल दवाइयाँ जो हैं वो इवेंचुअली ऐसी ज़रूर बन जाएंगी कि जो कि इस वायरस को भी, जिस तरह बाकी वायरसेस के लिए भी हमारे पास मेडिसिन हैं, तो इसी तरह एंटीवायरल मेडिसिन बननी है। और इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स जारी है, जिस तरह से आपने अभी जिक्र भी किया, और वो फिक्स नंबर ऑफ लोगों के ऊपर उसको अप्लाई किया जा रहा है, 18+, राइट। बहुत उम्मीद है कि इवेंचुअली इसकी ट्रीटमेंट निकलेगी इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया बात करने के लिए, गुफ्तगू देने के लिए। और जैसे कह रहे हैं ना कि गोली है और अब इस वबा का इलाज जो है वो गोली के जरिए होगा। तो वैसे वैक्सीनेशन तो हर कोई लगवा चुका है, अब गोली भी खा ले, गोली वाला काम थोड़ा आसान है लेकिन ना वैक्सीनेशन